अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने ध्यान के साथ साथ शाकाहार जगत के निर्माण का संकल्प लिया है। उनके संकल्प को हर मास्टर और ध्यानी आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और शाकाहार जगत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है। तो आइए देखते हैं कोलकाता टीम द्वारा शाकाहार जगत के निर्माण से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। संपूर्ण विश्व को ध्यानी बनाने के साथ साथ शाकाहारी बनाने के ब्रह्मर्षि पत्री जी की मुहिम से नित्य नए नए लोग जुड़ रहे हैं और इस मुहिम को एक क्रांति की तरह आगे ले जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत कोलकाता में 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में कोलकाता पीएसएसएम ने भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति और पिरामिड सेवा दल के साथ मिलकर अहिंसा, महाकरुणा, सद्भावना एवं शाकाहार शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया। इस रैली का उद्देश्य लोगों को शाकाहार के महत्व को बताने के साथ साथ ये बताना भी है कि इस धरती पर इंसानों के साथ ही सभी पशु पक्षियों को भी जीवन जीने का समान अधिकार है और हमें उन्हें खाना नहीं चाहिए। इससे जगत में हिंसा का प्रसार होता है। इस रैली में मास्टर रिंकू गुप्ता जी ने बताया कि संपूर्ण जगत के शाकाहारी बनने के बाद ही जगत में शांति का वास हो पाएगा। हमारी संस्था पीएसएसएम का उद्देश्य ही है संपूर्ण विश्व को ध्यानी बनाने के साथ साथ पूर्णतया शाकाहारी बनाना है। इसी मुहिम की तहत 2 अप्रैल हिंदू नववर्ष के दिन कोलकाता पीएसएसएम ने भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति के साथ मिलकर अहिंसा, महाकरुणा, सद्भावना एवं शाकाहार शोभा यात्रा का भव्य आयोजन बड़ी जोर शोर से किया। हमारी संस्था पीएसएसएम का मानना है कि मनुष्य के साथ साथ इस धरती पर सभी का जीवन, चाहे वो पशु पक्षी हो, सम्माननीय और पवित्र है। पशु पक्षी हमारी भोजन के लिए दोस्तों नहीं बने हैं और विश्व युद्ध के पीछे भी जीवन के प्रति यही अनादर की भावना काम करते हैं। हम अपने प्रतिद्वंदी का भी जान लेने में नहीं हिचकेंगे। इसलिए संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना के लिए शाकाहारी बनना बहुत जरूरी है। भारत को अनेकता में एकता का देश माना जाता है। यहाँ हर जाति और समूह के लोग आज़ादी से अपना जीवन बिताते हैं और अपने अपने धर्म और प्रांत के अनुसार अपना त्योहार भी मनाते हैं। तो आज हम दक्षिण भारत के ऐसे ही एक खास त्योहार उगादी के बारे में जानेंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस त्योहार के बारे में। उगादी दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसे नववर्ष के आने की खुशी में मनाया जाता है। इस त्योहार को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में नववर्ष के रूप में चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। ये त्योहार मार्च या अप्रैल में आता है और दक्षिण भारत में इसे काफी जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उगादी को लेकर कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक मान्यता ये है कि शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि धरती पर कहीं भी उनकी पूजा नहीं की जाएगी। लेकिन आंध्र प्रदेश में उगादी के अवसर पर ब्रह्मा जी की ही पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की संरचना शुरू की थी। इसी वजह से इस दिन को कन्नड़ और तेलुगु नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इसके साथ ही पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए थे। उगादी को लेकर और भी कई सारे ऐतिहासिक और पौराणिक वर्णन मिलते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि उगादी के दिन ही भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की थी। वहीं अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो उगादी का यह त्योहार उस समय आता है जब भारत में वसंत ऋतु अपने चरम पर होती है और इस समय किसानों को नई फसल भी मिलती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए प्राचीन समय से ही किसानों द्वारा इस पर्व को नई फसल के लिए ईश्वर को दिए जाने वाले धन्यवाद के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है और वह सुबह उठकर
अपने घरों की साफ सफाई में लग जाते हैं। उसके बाद लोग अपने घरों के प्रवेश द्वार को आम के पत्तों से सजाते हैं। साथ ही इसी दिन एक विशेष पेय बनाने की भी प्रथा है, जिसे पचड़ी नाम से जाना जाता है। पचड़ी नाम का यह पेयजल नई इमली, आम, नारियल, नीम के फूल, गुड़ जैसे चीजों को मिलाकर मटके में बनाई जाती है। इसको पीने के साथ ही आस पड़ोस में भी बांटा जाता है। उगादि के दिन कर्नाटक में पचड़ी के अलावा एक और चीज भी लोग खाते हैं, जिसे बेवू बेल्ला नाम से जाना जाता है। यह गुड़ और नीम के मिश्रण से बना होता है, जो हमें हमारे जीवन में इस बात का ज्ञान कराता है कि जीवन में हमें मीठेपन तथा कड़वाहट भरे दोनों तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। साथ ही इस दिन घर में रंगोली या स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। वहीं अगर हम बात करें उगादि पर्व के इतिहास की, तो इसका इतिहास काफी प्राचीन है और इस त्योहार को कई शताब्दियों से दक्षिण भारत के राज्यों में मनाया जा रहा है। इस तरह उगादि वो त्योहार है जो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमें अतीत को पीछे छोड़कर आने वाले भविष्य पर ध्यान देना चाहिए और किसी तरह की असफलता पर उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि सकारात्मकता के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी जल्द ही नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।